Hello everyone. Good morning. So, third class is our class 10th mathematics. Class 10th maths. And what is our topic? Trigonometry. We have done already up to the question number 7. The question number 8 is that prove that tan alpha plus tan beta. आपको प्रूफ करना है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फ़ा प्लस cot बीटा. cot अल्फ़ा प्लस cot बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा मल्टीप्लाई tan बीटा. ओके, आपको क्या करना है? आपको इसको प्रूफ करके दिखाना है. फॉर दिस प्रूफ व्हाट आई डू? First of all, write your LHS part. What is our LHS part? Tan alpha plus tan beta upon cot alpha plus cot beta. Right? After that, what I do? Tan alpha means sin alpha upon cos alpha. क्या किया मैंने? इन दोनों का फॉर्मूला लिख दिया. प्लस tan बीटा मीन्स साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा अपॉन कॉट अल्फ़ा को मैंने क्या लिख दिया? कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा. क्योंकि कॉस क्या होता है? कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन. एंड नेक्स्ट कॉट बीटा क्या हो जाएगा? कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा. ठीक है, ऊपर वाले के लिए एलसीएम ले लो तो एलसीएम क्या आएगा? कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई कॉस बीटा. बाकी मेरा ये बीच वाला है तो चल ही रहा है डिवाइड. ये तो लंबा डिवाइड है, इसे तो आप खींच दीजिए. मैं ऊपर वाले का ले रही हूँ. क्या लूँगी ऊपर वाले का? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा. इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ मैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ. तो इसके लिए मैंने एलसीएम क्या लिया? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा. कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा गया तो क्या बचता है? साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई, क्या पढ़ोगे आप? साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई कॉस बीटा. कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा गया, क्या पढ़ेंगे हम? साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई कॉस बीटा. प्लस इसके लिए क्या पढ़ेंगे? कॉस बीटा से कॉस बीटा गया तो क्या पढ़ेंगे? कॉस अल्फ़ा साइन बीटा. मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. उसी तरीके से नीचे कर लूँ. नीचे अगर मैं क्या लूँ? इसका एलसीएम लूँ तो क्या मिलेगा? साइन अल्फ़ा साइन बीटा. साइन अल्फ़ा साइन गया तो क्या बचता है? कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई साइन बीटा प्लस साइन बीटा गया तो क्या बनेगा? साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई कोस बीटा. लुक एट हियर, इस तरीके से मुझे ये इक्वेशन मिली है. व्हाट आई डू इन दिस इक्वेशन, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको. क्या करूँ मैं? कैसे लिखूँ अब इस इक्वेशन को? देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ. इस वाले पार्ट को तो एज इट इज़ लिख दूँ यहाँ साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई कॉस बीटा. तो ये तो हो गई मेरी ये बात. अब ये चीज़ मेरी किस में है? पूरी की पूरी डिवाइड में. और अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं तो क्या हो जाता है? जस्ट इसका रिवर्स. मतलब नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ये वाला ऊपर, और ये मतलब जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है. तो इसका रेसिप्रोकल में कर दूंगी तो ऊपर क्या आ जाएगा? साइन अल्फ़ा साइन बीटा. और नीचे क्या आ जाएगा? कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई साइन बीटा साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई कॉस बीटा. अब ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से बन रहा है. मैंने इसको क्या कर दिया? इसको अपनी सही फॉर्म में लिख दिया. अब क्या इनमें से कुछ कट रहा है क्या? देखो, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये तो सेम निकल गए मेरे. ये दोनों ब्रैकेट क्या है मेरे? सेम. क्या हो जाएंगे? ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. क्या बचता है? अब आपका बचता है साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई
साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कॉस बीटा। क्या क्या बचा है मेरे पास? साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन बीटा, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कॉस बीटा। क्या कर दूं मैं? साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या बन रहा है? टेन अल्फा बन रहा है। और जो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा क्या बन रहा है मेरे पास? टेन बीटा। क्या मुझे यही प्रूफ करना था? हाँ, मुझे यही प्रूफ करना था। क्या आ गया है मेरा इसके लिए? RHS आ गया है, और आप लिख दो यहाँ हैंस प्रूफ्ड। आखिर मैंने ये सब क्यों किया? अप्रोच लगाइए यहाँ पर। क्या किया मैंने? सिर्फ 10 को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर दिया, चाहे वो अल्फा हो चाहे बीटा हो, और मैं करती गई एलसीएम लेके, मुझे देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, मुझे यहाँ देखकर ही पता चल गया कि मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका? ये वाला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड है आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल, यहाँ पर 9th वाला क्वेश्चन में आपके मिस प्रिंट है गवर्नमेंट की बुक में। आपको क्या करना है? इस मिस प्रिंट को चेंज कर लेना है। यहाँ लिखा हुआ है आपके कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो ये इज इक्वल टू नहीं है, बीच में क्या है यहाँ पर? ये प्लस है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर इक्वल टू करके है, जबकि ये गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। कुछ ऐसे करके क्या दे रखा है आपको? इसका आंसर हमें दे रखा है। तो आप देखिए हमें क्या करना है इसके लिए। इसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए सीधा सा एक सिंपल सा तरीका है हमारे पास, LHS। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसको, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। LHS लूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, दोनों डिफरेंट है। मैंने दोनों का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। इधर इसका मल्टीप्लाई, इधर इसका मल्टीप्लाई। कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो क्या बचता है? 1 प्लस साइन थीटा। ये खुद भी 1 प्लस साइन थीटा, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? स्क्वायर। तो यहाँ लिख दो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस अगला लिखा है आपको 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, क्या बचता है? कॉस थीटा। वो कॉस थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो क्या बन गया है आपका यहाँ पर? क्या करूँ उसके बाद में मैं? क्या मैं इसे खोल लूँ? खोलने पर देखो मेरा क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर, क्योंकि क्या लिखेगा यहाँ पर? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है आपका? a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ ऐसा होता है। तो क्या बनेगा? 1 प्लस a का स्क्वायर, b क्या है? कंपेयर दैट a प्लस बी, a क्या है यहाँ? 1, b क्या है? साइन थीटा। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। तो लिख दूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, a क्या है? 1, b क्या है? साइन थीटा। तो लिख दो डायरेक्ट 2 साइन थीटा। तो ये खुल गया मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस क्या चल रहा है यहाँ पर? कोस स्क्वायर थीटा मेरा अलग से चल रहा है, अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। एक्चुअली मुझे क्या करना है यहाँ पर? मुझे प्रूफ करना है टैक्स टू सेक थीटा प्रूफ करना है। ओके, अब क्या कर दो? देखो यहाँ पर दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है मुझे यहाँ? कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा? 1, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1, प्लस क्या बचा यहाँ पर मेरा? 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस क्या बन गया मेरा यहाँ पर? साइन थीटा। लुक एट हियर, 1 और 1 2 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा मेरा? 2 प्लस 2 साइन थीटा। अब मुझे दिख चुका है कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जो कि क्या कर लूँगी मैं? अब इस 2 को कॉमन ले लूँगी। क्या कर लूँ मैं यहाँ पर? ऊपर से 2 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचता है? 1 प्लस साइन थीटा, और वो नीचे वाले इस 1 प्लस साइन थीटा से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखो, ये वाला 1 प्लस साइन थीटा किससे कैंसिल आउट हो गया? इस वाले 1 प्लस साइन थीटा से कैंसिल आउट हो गया। क्या बचता है मेरे पास? 2 कॉस थीटा, और 2 तो एज इट इज 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, और यही मुझे चाहिए क्या? RHS। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। आप रीजन भी लिख सकते हैं जितने भी चाहे, मेरे को सिर्फ आपको ये शो करना है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। 10th क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, बहुत ईजी है। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, कैसे अप्रोच करना है इसको मैं आपको एक बार हिंट दे देती हूँ। क्वेश्चन है लगभग कुछ ऐसा, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये क्वेश्चन है प्रूफ करना है। बेटा ये बन रहा है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। क्या होता है ये a की पावर 4? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, a स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर, करेक्ट। अब a का स्क्वायर b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी होता है कि नहीं होता, और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कहने का मतलब इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट किस में लिख सकती हूँ, इसके अंदर लिख सकती हूँ। तो अगर मुझे ये निकालना है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, ध्यान से देखो क्या लिखूंगी मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिखूंगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे लिखूंगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो क्या हुआ है, ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो चुके हैं और इसकी वैल्यू हमने पढ़ी रखी क्या होती है 1, हो गया हैंस प्रूफ। तो कहने का मतलब सिर्फ आपको अप्रोच पता होनी चाहिए और आपका जो माइंड है वो उस चीज़ को गेट कर ले, बस काफ़ी है फिर आपको उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। तो 10 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए हैं आपको खुद। 11th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। क्या करना है आपको, कॉट को लिख देना कॉस अपॉन साइन और टेन को क्या लिख देना, साइन अपॉन कॉस, और फिर उनका एलसीएम ले लेना और जो बचता है उसको कन्वर्ट कर लेना कैसे भी करके। लेकिन ये गलत क्वेश्चन है, आपकी मिस प्रिंट दे रखी है यहाँ पर कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, इसको प्रूफ करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये आपके इस बुक में दे रखा है, जबकि ये गलत है, जबकि आंसर क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पर इसे करेक्ट कर लेना, ये वाली चीज़ है। तो आपको इसको क्या करना है, घर से इसको प्रूफ करना है। 12th नंबर का क्वेश्चन है कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। ये ज़रूर अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आप इसमें अटक सकते हैं, इसलिए मैं इसको करवा दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कॉस की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा, इसको प्रूफ करना है आपको 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, राइट। क्या करूं मैं, अगर मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर LHS। व्हाट इज आवर LHS? LHS इज दैट कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, राइट। अब इससे मैं कैसे बनाऊं, बेटा मुझे दिख रहा है यहाँ पर, इसे मैं कहीं ना कहीं a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ मैं इसे, कहीं ना कहीं a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। पर वो मैं कब लिख सकती हूँ, जब यहाँ पर समथिंग कुछ हो 2 माइनस करके, पर यहाँ पर तो कुछ ही नहीं है। तो मैं बनाने की कोशिश करूँ कॉस की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा। क्या कर दूँ मैं यहाँ पर, मैं एक चीज़ कर रही हूँ, देखना ध्यान से, 2 कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। वाई आई एम डूइंग दिस, क्यों किया मैंने, देखो कहीं ना कहीं मैं इसको a स्क्वायर बना दूं, मतलब मेरा a स्क्वायर क्या है यहाँ पर, इसे मैं लगभग कुछ इस तरह की फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ। कहने का मतलब ये मेरे पास क्या है, cos 4 थीटा cos 4 थीटा। चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ, मैं इसको कुछ ऐसी फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया है, ठीक है। मैंने इसको a का स्क्वायर b का स्क्वायर, मैं इसको एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रही हूँ। समझ रहे हैं आप मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इसे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरा फॉर्मूला मैं ये बनाना चाह रही हूँ यहाँ पर, 1 मिनट, मैं क्या करना चाह रही हूँ, इसको यहाँ पर एक फॉर्मूले में इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है। मेरा काम बस इतना सा है, इसको फॉर्मूला बनाना। किसका फॉर्मूला बनाना चाह रही हूँ मैं, a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है मेरा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो देखो a स्क्वायर, मान लो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख दूँ, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तो बन गया, a स्क्वायर मेरा क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा। कंपेयर करो इससे, cos स्क्वायर थीटा ये बन गया मेरा a स्क्वायर, इसका क्या बन गया यहाँ पर होल स्क्वायर, b क्या बन गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा।
तो इसलिए मैंने इसको प्लस माइनस किया है ताकि मेरा क्या हो, ये कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। अब अगला क्या करना है मुझे, यहाँ लिख दूँ मैं एज इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से क्या किया मैंने, क्या बन रहा है बेटा, ये मेरा कुछ बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ a क्या है मेरा, a है मेरा cos स्क्वायर थीटा प्लस b क्या है मेरा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन, ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और बाकी बच गया आपका माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। देन व्हाट इज वैल्यू, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। क्या RHS मिल गया मुझे? यस, आई हैव गॉट द RHS, नाउ इट इज हैंस प्रूफ्ड। सो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको क्वेश्चन की क्या करनी है, अप्रोच पकड़नी है कि क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है। उसके बाद में आपका ऑटोमेटिकली पूरा की पूरा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व है। तो 12th क्वेश्चन भी हो चुका है, 13 आप खुद करेंगे, बहुत इजी है। 14 भी बहुत इजी है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। क्या करना है आपको इसके अंदर, टेन अल्फा को क्या मान लेना है, साइन अपॉन कॉस, और कोट को क्या मान लेना है, कॉस अपॉन साइन। फिर आप क्या कर दीजिए, एलसीएम ले दीजिए, जो कट रहा है उसे काट दीजिए, बचा हुआ आपको टेन स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा, ये भी हो जाएगा। 17 क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ये भी हो जाएगा आपसे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। 16 देखिए, 16 में 16 हुए, 17 हुए, 18 हुआ, 19 हुआ, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो 17 का मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपके 17 में क्या होने वाला है। आपको दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या कर लो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बनेगा साइन, साइन से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। आप इसे a प्लस बी ए माइनस बी से खोलोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ईजी ये वाला तो हो जाएगा। अब हम 16 क्वेश्चन पे चले, तो 16 क्वेश्चन कहता है आपका साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। अब ये कब पॉसिबल है, ये एक ही कंडीशन पे पॉसिबल है बच्चों, जब हम क्या करें, इसको डिवाइड कर ले, टुकड़ों में कर ले, कैसे भी करके, ठीक है। तो देखो मैं इसे डिवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ मेरे आंसर क्या आते हैं यहाँ पर और किस तरीके से मैं आंसर लेकर आती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। क्या करना है आपको, इसको प्रूफ करके दिखाना है। अब देखिए मैं इसे कैसे प्रूफ करूँगी, मेरे को RHS लेना है कि LHS लेना है, हमेशा हम LHS से ही सॉल्व कर देंगे, तो हम अभी भी क्या लेंगे, LHS ही लेंगे। व्हाट इज माय LHS, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। क्या बनाऊँ इसको मैंने अभी भी बोला, क्या किस में टूटेगा, 2 इंटू 3 के पैर में टूटेगा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा उसका होल क्यूब, उसी के अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर थीटा का क्या, होल क्यूब। बन गया ये मेरा, क्या बन जाएगा ये मेरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या बन जाएगा मेरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। करूँ मैं ट्राई लिखने की? ए क्या है मेरा यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा है मेरा ए, और बी क्या है मेरा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिखूँ यहाँ पर मैं ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा ए, बी क्या है मेरा? कॉस स्क्वायर थीटा। कंपेयर कर रही हूँ मैं इस वाले इक्वेशन को, ध्यान रखना। ए क्या है मेरा? यहाँ पर ए है मेरा साइन स्क्वायर थीटा, और बी क्या है मेरे कंपेयर करने पर? कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको पुट कर रही हूँ मैं। तो मैंने कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इस वाले ब्रैकेट के लिए लिख रही हूँ मैं ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। ओके, देन माइनस ए बी। ए क्या है मेरा? कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। कुछ भी लिख दो, बात तो वही है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या इसका। ठीक है, ये मैंने लिख दिया पूरा की पूरा ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, छोड़ दीजिए, ब्रैकेट मत लगाइए, डायरेक्ट लिख दीजिए साइन स्क्वायर पर यहाँ लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इन दोनों के ऊपर लगाना पड़ेगा, बाकी आप छोड़ दीजिए। तो ये बन गया है मेरा कंपेयर करने पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। सो नाउ लेट्स सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाता है मेरा? 1। क्या बन जाता है मेरा? ये 1, क्योंकि हमने पहले फॉर्मूले से पढ़ा हुआ है। अब देखिए ये क्या बन गया बेटा अंदर, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या बन रहा है? होल स्क्वायर माइनस ये बन रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है आपका जो हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद में हम देखेंगे तो यहाँ पर इसके बाद में हम ये देखने वाले हैं कि अब आगे हम इसे कैसे सॉल्व करें। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया ये क्या बन रहा है लगभग कहीं ना कहीं। अब मैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्या इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं? क्या मैं कोशिश करूं कि ये मेरा स्क्वायर बन जाए? कि देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर मुझे 2 की ज़रूरत है। 2 बनते क्या बन जाएगा? ये दोबारा मेरा स्क्वायर बन जाएगा। और मुझे क्या लाना है यहाँ पर? 1 स्क्वायर करके कुछ ऐसा समथिंग लाना है। सबसे पहले तो मैं स्क्वायर बनाऊँ इसको, तो स्क्वायर कैसे बनाऊंगी? ये देखिए, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरा इसी फ्रेम में, ए का स्क्वायर, ये भी लिखा हुआ है बी का स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पर बनाना है कैसे भी करके, मुझे कुछ ऐसे चाहिए +2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। इस वाले फॉर्मूले के लिए मुझे ये चाहिए, लेकिन मुझे दे रखा है ये कब मिलेगा बेटा मुझे? जब यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ? क्या मैं यहाँ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, पजल मत होना कि कोस पहले क्यों आ गया, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस कब बचेगा और यहाँ +2 कब आएगा? आप क्या कीजिए, मुझे ये चीज़ लानी है, मैं इसी को डायरेक्ट ऐड ही कर देती हूँ। छोड़ो, क्या करूँ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर ऐड किया तो घटाना भी पड़ेगा, तो सेम क्या कर दो, इसको माइनस भी कर दो एज इट इज। इसको मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है क्वेश्चन में, क्या करने के लिए? इस फॉर्मूले को फ्रेम करने के लिए। मैंने क्या कर दिया, +2 -2 ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट होते हैं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। और लास्ट में आपका क्या चल रहा है यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो ये चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, मेरा क्या चल रहा है यहाँ पर चल रहा है। तो ये अपना अलग है, मैंने क्या किया, इन दोनों को एज इट इज लिख लिया, और इस फॉर्मूले को बनाने के लिए मैंने टर्म ऐड किए तो कुछ सेम घटाना भी पड़ेगा, तो दोनों को मैंने प्लस माइनस कर दिया ताकि दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो मैं क्या कर दूं, अब इससे मेरा बन गया फॉर्मूला, देखो ये क्या बन गया मेरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर, ए क्या है मेरा साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या बन गया ये होल स्क्वायर, क्योंकि क्या बन रहा है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी बन गया, तो ये मैंने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर मेरा बचता है -2 कोस स्क्वायर थीटा और -1, दोनों सेम टर्म से, इधर -2 इधर -1 जुड़ करके आ जाएंगे -3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा।
राइट। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 1 का होल स्क्वायर 1 ही मिलेगा और आपको मिल जाएगा यहाँ 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। आई थिंक आपका RHS आ गया है एंड दिस इज द हेंस प्रूफ्ड। क्या किया मैंने एक बार और बता देती हूँ मैं। साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा दिया हुआ था, मैंने क्या किया इसको 2 ऐसे क्यूब की या उसकी टर्म्स में तोड़ ले ताकि हम फॉर्मूला बना ले, क्योंकि हमें पता है ये बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू बनेगा, तो मेरे को ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पता है। मैंने इसको इस अकॉर्डिंग तोड़ लिया। क्यों मैं स्क्वायर में तोड़ रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं तो दोनों जुड़ के क्या देंगे, मुझे 1 देंगे और मेरा क्या होगा, टर्म्स रिड्यूस हो जाएगी। तो देखो मैंने क्या करा, ऐसा लिख दिया ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या कर दिया मैंने, ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला लिख दिया। मुझे पता है ये 1 हो गया। देखो कितना वाला पार्ट टर्म रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया। अब ये बचता है। अब मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए था, प्लस 2ab होना चाहिए था। क्या माइनस दे रखा है और क्या दे रखा है, सिर्फ 1 ही दे रखा है, 2ab तो दे ही नहीं रखा। क्या करा मैंने, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दी 2ab क्या बनेगा इसके लिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो मैंने क्या कर दिया, उसको ऐड भी कर दिया, उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो इसको तो ले लिया मैंने पूरे फॉर्मूले के अंदर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बाकी बचे हुए को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये बन गया। मुझे पता है ये टर्म क्या देगा, आपका 1 का होल स्क्वायर 1 देगा, और ये मैंने एज इट इज लिख दिया और मेरा RHS प्रूव हो चुका है। तो 16 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। 17 बहुत ईजी है, 17, 18, 19, 20 अप टू 20 आप खुद ही करेंगे। आफ्टर 21 आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।